जिनको और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मोनोट्रीम्स, जिनको हम और क्या बोल देते हैं, मोनोट्रीम्स भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रोटोथेरियन और मोनोट्रीम। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्लेसेंटेशन है, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मैक्सिमम हम बात करते हैं तो मैमल्स कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कुछ जो प्रोटोथेरियंस है, प्रोटोथेरियंस में आपको ये याद रखना है, प्रोटोथेरियंस में जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो आपने डक बिल प्लेटिपस का नाम सुना होगा। ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, उसके बाद आपने एक और एग्जांपल सुना होगा न्यूई क्यूनिया का, क्यूनिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव मैमल है जो क्या करता है, एग ले करता है इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ। ठीक है, तो ये जो आपके पास प्रोटोथेरियंस होंगे वो कैसे होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, ओविपेरस होते हैं, मतलब क्या करेंगे, ये एग ले करेंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ। जबकि अगर हम किसकी बात करें, बाकी जो मैमल्स बचे, ठीक है, बाकी मैमल्स में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे मेटाथेरियंस हो गए, मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस। ठीक है, जिनको हम मैमल्स बोल देते हैं। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं, ये बेसिकली विविपेरस होते हैं। तो विविपेरस का सिंपल सा मतलब है क्या करेंगे, यंग वन प्रोड्यूस करेंगे। ये विविपेरस होते हैं, विविपेरस हैं तो यंग वन प्रोड्यूस करेंगे, और इनका जो एग होता है वो माइक्रोलेसिथल होता है। ठीक है, इनका जो एग होगा वो कैसा होगा, माइक्रोलेसिथल होगा, मतलब थोड़ा सा ही उसमें यॉक प्रेजेंट होगा। ठीक है, माइक्रोलेसिथल, और साथ में जो जो एम्ब्रियो होगा वो कैसा होगा, इंट्रायूट्राइन। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगी वो यूट्रस के अंदर होगी। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज इंट्रायूट्राइन। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट है तो हमने क्या बोला कि जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को वो क्या करेगी, जो मदर है। ठीक है, मदर के पास एक स्पेशल ऑर्गन डेवलप हो जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा बोल देते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या हो गया, प्लेसेंटा इज डिफाइंड एज द, ऐसे बोल सकते हैं हम, the temporary structure formed during pregnancy, by which the developing embryo obtained its nourishment. ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, और नरिशमेंट कहाँ से लेगा, फ्रॉम मैटरनल ब्लड। नरिशमेंट कहाँ से लेगा, फ्रॉम मैटरनल ब्लड। ठीक है, उसको हमने बोल दिया प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा फॉर्म होगा दोनों के टिश्यू से, मदर के टिश्यू से भी और फिटल के टिश्यू से भी फॉर्म्ड होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो प्लेसेंटा वर्ड जो लिया गया है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, और ग्रीक में जो प्लेसेंटा का मतलब होता है वो होता है फ्लैट केक। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, स्पॉन्जी ऑर्गन, ठीक है, अब ये जो नेम ड्राइव्ड हुआ है वो बेसिकली ह्यूमन प्लेसेंटा को लेके हुआ है, क्योंकि जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, और राउंड होता है। ठीक है, लाइक अ पैनकेक। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल दिया, उसको प्लेसेंटा बोल दिया। ठीक है, और जो फॉर्मेशन है और जो अटैचमेंट का जो पैटर्न है उसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेसेंटेशन क्या होता है, द मोड ऑफ फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन हो रही है, द मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट ऑफ फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा
ठीक है। प्लेसेंटा टू द यूट्राइन वॉल। ठीक है, कि जो प्लेसेंटा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है और कैसे अटैच हो रहा है वो यूट्राइन वॉल के साथ, उसको हम बोल देते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, प्लेसेंटेशन। बनाऊंगी कलर, अभी रुको। हम फ्लैग इतनी बात क्लियर है आपको? फ्लैग बनाएंगे हम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, बाकी हमने देख लिया था कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं प्लेसेंटा में। ठीक है, तो अब हम सीधा कहाँ पे चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन पे चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इंटीमेसी। तो फर्स्ट जो टाइप हो जाएगा हमारे पास बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इंटीमेसी। डिग्री ऑफ इंटीमेसी। ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इंटीमेसी बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड द फीटल टिश्यू। ठीक है, उसके बेसिस पे इंटीमेसी। प्लेसेंटा होता है 3 टाइप का। फर्स्ट होता है नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा। नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा। सेकंड टाइप होता है दैट इज द डेसिडुअस प्लेसेंटा, इसको ट्रू प्लेसेंटा भी बोल देते हैं। ठीक है, डेसिडुअस प्लेसेंटा की हम बात करेंगे अभी। ठीक है, और थर्ड जो टाइप होता है दैट इज कॉन्ट्रा डेसिडुअस प्लेसेंटा। कॉन्ट्रा डेसिडुअस प्लेसेंटा। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास टाइप आ जाएगा उसका जो बेस रहेगा। ठीक है, सेकंड हम टाइप की बात करेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, कैसे प्लेसेंटा क्या हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन रहेगी दैट इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा 3 टाइप का होता है, सुपरफिशियल, इसेंट्रिक एंड इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज सुपरफिशियल प्लेसेंटा। सेकंड होता है इसेंट्रिक प्लेसेंटा। और थर्ड हो जाएगा इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा। रुक जा बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉनिक विलारी। थर्ड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कोरियोनिक विलारी। ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई जो प्लेसेंटा होते हैं वो डिफरेंट टाइप का प्लेसेंटा होता है। फर्स्ट है दैट इज द डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाएगी दैट इज डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ जो प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है दैट इज द कॉटिलिडनरी। ठीक है, कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा। ठीक है, थर्ड जो टाइप होता है दैट इज द जोनरी प्लेसेंटा। फोर्थ जो होता है दैट इज द डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। ठीक है, और जो फिफ्थ होता है दैट इज द मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉनिक वेलाई प्लेसेंटा 5 टाइप का हो जाएगा, एक फिफ्थ टाइप। ठीक है, डिफ्यूज प्लेसेंटा, कॉटिलिडनरी, जोनरी, डिस्क्वाइडल एंड मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। ठीक है, और जो फोर्थ एंड लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है
वो है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीटल एंड मैटरनल टिश्यू, कि कितना इन्वॉल्वमेंट है फीटल और मैटरनल टिश्यू का, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो लास्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है दैट इज द बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, किसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ fetal and maternal tissue, fetal and maternal tissue। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, कोरियल प्लेसेंटा, पी फॉर प्लेसेंटा। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है दैट इज द सिंडेस्मोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, थर्ड जो टाइप है दैट इज द एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। ये पहले एपिथेलियो, अब यहाँ पे है एंडोथेलियो। ठीक है, एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, फोर्थ जो टाइप है हमारे पास दैट इज द हीमोकोरियल, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। और फिफ्थ जो टाइप है दैट इज द हीमो एंडोकोरियल प्लेसेंटा, हीमो एंडोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम किसके बारे में बात करते हैं, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करते हैं, तब भी प्लेसेंटा 5 टाइप का है, एपिथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, हीमोकोरियल और हीमोएंडोथेलियोकोरियल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्या रहेंगे, 4 बेसिस रहेंगे जिन पे हम क्लासिफिकेशन के ऊपर, ये मेनली क्लासिफिकेशन रहेंगे, इनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इंटीमेसी, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक फ्यूलाई, और लास्ट रहेगा बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीटल एंड मैटरनल टिश्यू। तो प्लेसेंटा क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप की। ठीक है, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इंटीमेसी, डिग्री ऑफ इंटीमेसी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बोला कि जो प्लेसेंटा होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या था, डिग्री ऑफ इंटीमेसी था। ठीक है, तो फर्स्ट जो टाइप आएगा इसमें दैट इज नॉन डेसिडुअस, नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा। ठीक है, जो नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा है, दिस प्लेसेंटा इज ऑल्सो नोन एज सेमी प्लेसेंटा। ठीक है, इसको सेमी प्लेसेंटा भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो और क्या बोल देते हैं इसको, ये जो इस तरह की जो इम्प्लांटेशन होती है ना, ये जो प्लेसेंटा बनता है, इस इम्प्लांटेशन को हम सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है, हमें पता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्लीवेज होती है, क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, मोरुला बनता है, उसके बाद ब्लास्टुला बनता है। ठीक है, तो ये हमें स्टेजेस पता है। ठीक है, और जो ब्लास्टुला होता है उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, बाहर ऐसे लेयर होती है, बाहर ऐसे सेल्स की लेयर होगी। ठीक है, और इधर यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, और बीच में ऐसे फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ठीक है,
तो ये डॉट डॉट में कैविटी बना रही हूँ मैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोल देते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और जो इन अंदर वाली लेयर है ये वाली, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इनर सेल मास, ठीक है, आईसीएम, इनर सेल मास, ठीक है। तो ये हमारे पास, और बीच वाली जो कैविटी है दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला का है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो जाके क्या होगा, यूट्रस में इम्प्लांट होगा। स्ट्रक्चर की होगी इम्प्लांटेशन। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या होगी, इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा की। अब देखो जो नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा होता है उसमें क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो लाई करता है, लाई इन द यूट्राइन वॉल, ठीक है, वो यूट्राइन वॉल के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। अब जब क्या होगा, अटैचमेंट होगी यूट्रस के साथ। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फर्स्ट मैंने क्या बोला, ठीक है, फर्स्ट यही होता है आपके पास जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट lies in the uterine cavity, ठीक है। जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यूट्राइन कैविटी में होगा। सेकंड, ड्यूरिंग अटैचमेंट विद द यूट्रस वॉल, जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट का जो सरफेस होगा वो जनरेट करेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉनिक वेलाई। मतलब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये जो बाहर वाली कवरिंग है, ये क्या करती है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, ऐसे ये वाली कवरिंग, ठीक है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको ही हम क्या बोल देते हैं, क्रॉनिक वेलाई बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे आगे चल के, कॉरियोनिक विलाई बोल देंगे, या विली, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैं चीज लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये कहाँ पे अटैच होगा, इसकी इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगी, यूट्रस में होगी। तो ये मान लो यूट्रस है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आके क्या होगा, इम्प्लांट होगा आके, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज हम लिखेंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द अटैचमेंट, ड्यूरिंग द attachment with the uterine wall, in the attachment with the uterine wall, the blastocyst generate finger like projection, generate finger like projection, जिसको हम बोलेंगे कॉरियोनिक विलाई, कॉरियोनिक विलाई, ठीक है। अब ये जो कॉरियोनिक विलाई है वो क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी यूट्राइन वॉल को, ठीक है, और वहां पे लूजली हेल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब यही चीज मैं लिख रही हूँ आपके पास, कॉरियोनिक विलाई, कॉरियोनिक विलाई penetrate into the uterine wall, penetrate into the uterine wall, ठीक है। यूट्राइन वॉल में पेनिट्रेट कर जाएगी एंड लूजली यूनाइटेड, मतलब यहाँ पे यूनाइट तो होगी, जुड़ेगी, लेकिन कॉम्पैक्टली नहीं जुड़ेगी, बहुत लूजली यूनाइट होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्रॉनिक विलाई है वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है उसके साथ फ्यूज नहीं करती है, ठीक है। और इस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं सेमी प्लेसेंटेशन। समझ रही बात है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनाइट तो हो रही है लेकिन उसमें इतनी पैकेजिंग नहीं है अच्छे से, वो यूट्राइन वॉल को जस्ट पेनिट्रेट करेगी थोड़ा सा और लूजली पैक रहेगी वहां पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, नहीं आती, पता नहीं क्या कह रहे हो तुम लोग। chronic villi, chorionic villi do not fuse with the endometrium, not fuse with the endometrium, ठीक है, एंडोमेट्रियम के साथ फ्यूज नहीं करेगी, ठीक है, बाहर के सरफेस से ही वो थोड़ा अटैच रहेगी, ठीक है, बट आपके पास जो एंडोमेट्रियम है उससे क्या करेगी, वो अटैचमेंट नहीं करेगी। मास्क में पहले से ट्रैकर लगा हुआ है, अगर इतनी बात क्लियर है? तो सिर्फ 2 Yes, मिनट के अंदर पकड़े जाओगे और फिर ऐसी चक्कर और इस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन को ही हमने क्या बोल दिया, सेमी प्लेसेंटेशन बोल दिया या नॉन डेसिडुअस बोल दिया, कि अटैचमेंट जो डेसिडुअस मतलब मदर वाला जो टिश्यू है उसको बोल देते हैं हम, ठीक है, तो उसके साथ जो अटैचमेंट हो रही है वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो सुपरफिशियली ही चिपका हुआ है उसके साथ, ऐसे बोल सकते हैं आप, लूजली अटैच है, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सेमी प्लेसेंटा या फिर नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा, कोई बात नहीं, वो जहाँ भी है मुझे ढूंढ निकाल। ठीक है। तो हमने ये चीज बोली कि क्या होगा, जो हमारे पास ब्लास्टुला है, ठीक है, ब्लास्टुला में क्या होता है, एक ट्रोफोब्लास्ट बनती है, एक इनर सेल मास बनता है। अब हमें पता है इनर सेल मास आगे चल के क्या होगा, इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होगा तो बनाएगा एम्ब्रियो और 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और बाकी जो बचा ब्लास्टोसिस्ट और ट्रोफोब्लास्ट, बाहर वाला जो एरिया बचा वो क्या करता है, बेसिकली जो बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट वाली सेल्स होती है ना, उनसे हमारी क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है साथ में, ठीक है, हमारे जो एपिडर्मिस जो है, ठीक है, एपिडर्म जो है वो फॉर्मेशन करती है, साथ में जो ब्लास्टोसिस्ट है अंदर वाली जो कैविटी है वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक विलाई बोल देते हैं। तो यही बोला हमने, द ब्लास्टोसिस्ट लाई इन द यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल में क्या करेगा, वो लाई करेगा, तो हमें पता है यूट्रस के पास ही आएगा, प्लेसेंटेशन यूट्रस में ही होती है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द अटैचमेंट विद यूट्राइन वॉल तो ब्लास्टोसिस्ट जनरेट, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या जनरेट करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम बोलेंगे क्रॉनिक विलाई, ठीक है। अभी जो कॉरियोनिक विलाई है वो पेनिट्रेट कर देंगे यूट्राइन वॉल को, ठीक है, और लूजली यूनाइट होंगी, ठीक है, कॉम्पैक्टली यूनाइटेड नहीं है, ठीक है। सिंस द कॉरियोनिक विलाई डू नॉट फ्यूज विद द एंडोमेट्रियम, मतलब उस एंडोमेट्रियम के साथ वो अच्छे से फ्यूज नहीं कर रही है, इसीलिए अटैचमेंट तो है लेकिन प्रॉपर अटैचमेंट नहीं है, इसलिए इसको सेमी बोल दिया, सेमी प्लेसेंटर बोल दिया, क्या बना दे माँ, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या होगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, या फिर एट बर्थ, जब बर्थ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो यूट्राइन टिश्यू है वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्पैक्टली इतना अरेंजमेंट है ही नहीं, तो यूट्राइन टिश्यू क्या होगा, डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो बर्थ के टाइम पे ऐसे हमारे केस में क्या होता है, यूट्राइन टिश्यू क्योंकि कॉम्पैक्टली अरेंज होता है तो यूट्राइन टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, एट बर्थ यूट्राइन टिश्यू is not damaged, ठीक है। तो यूट्राइन टिश्यू डैमेज नहीं होगा एंड डज नॉट काउज ब्लीडिंग, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन मतलब क्योंकि अटैचमेंट ही थोड़ी बहुत है तो उतना ज्यादा ब्लीडिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं सिंपली बोल सकती हूँ यहाँ पे, द कॉरियोनिक विलाई आर सिंपली विड्रॉन फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, उन्होंने क्या किया, सिंपली विड्रॉ कर लिया, ठीक है, सिंपली withdrawn from the uterine wall, from the uterine wall, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करती हूँ, किसमें ऐसे टाइप ऑफ प्लेसेंटा मिलेगा, ठीक है, फाउंड इन मोस्ट मैमल, फाउंड इन मोस्ट मैमल, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे क्या हो गया, कैटल्स हो गई, ठीक है, सच एज कैटल्स, एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिख दिया तो ऐसे लिख देती हूँ मैं, सच एज कैटल, ठीक है। तो कैटल्स में भी क्या होता है,
ब्लीडिंग नहीं होती उतनी ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा हॉर्स हो गया, ठीक है, इसके अलावा पिग हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन ये सारे किसके एग्जांपल है? मैमल्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ मैं, हॉर्स और पिग एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनमें कैसा प्लेसेंटा होता है? इनमें नॉन डेसिडुअस टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेमी प्लेसेंटा भी बोल देते हैं। समझ आई आपको बात? यस मैम। ठीक है। सेकंड हमने क्या बोला? डेसिडुअस प्लेसेंटा, जो बेसिकली रोडेंट्स में पाया जाता है, ठीक है, कैट, डॉग, ठीक है, और प्राइमेट्स में भी पाया जाता है ना। तो यहाँ पे मैं सेकंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा की बात करती हूँ, पिन दे दो बेटा वहां से, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया? डेसिडुअस प्लेसेंटा। इधर नहीं है, आगे है। मैंने आपको क्या बोला कि जो डेसिडुअस प्लेसेंटा है उसको हम प्लेसेंटा, ज्वेलरी बॉक्स में बेटा, प्लेसेंटा इसको ही दे दे आजा। तेरा भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? ट्रू प्लेसेंटा भी बोल देते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा वीरा लिख दो या ट्रू प्लेसेंटा लिख, इसी के नाम है ये सारे, ठीक है। डेसिडुअस का मतलब ही होता है, जैसे डेसिडुअस जो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? शेड कर देते हैं अपने लीव्स को, ठीक है। तो डेसिडुअस का मतलब ही होता है टू सेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन होगी वो बहुत इंटीमेट होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे मोर इंटीमेसी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? इम्प्लांटेशन इज मोर इंटीमेट, ठीक है। वहां पे इतनी इंटीमेसी नहीं थी, पर यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा इंटीमेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? जो कोरियोनिक विलाई है, ठीक है, कोरियोनिक विलाई वो क्या कर जाएंगी? आर कॉम्प्लिकेटेड, ब्रांच्ड एंड इंटीमेटली कनेक्टेड विद द एंडोमेट्रियम, ठीक है। वो कंप्लीटली कनेक्ट होगी एंडोमेट्रियम से। क्रॉनिक विलाई एक तो कैसी हो जाएगी? कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिंपल नहीं रहेगा। एंड इंटीमेटली कनेक्टेड, किसके साथ कनेक्ट हो जाइए? कनेक्टेड विद एंडोमेट्रियम, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटीमेट हो जाएगी किसके साथ? एंडोमेट्रियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। वहां पे हमने क्या बोला? फ्यूज नहीं हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोरियोनिक विलाई फ्यूज विद द एपिटल, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से दोनों चीजें देखने को मिल रही है, कोरियोनिक विलाई और जो एंडोमेट्रियम है उसका फ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन को हम क्या बोल देते हैं, या इस टाइप ऑफ प्लेसेंटा को हम बोल देते हैं ट्रू प्लेसेंटा, ठीक है। अब देखो, अब जब बर्थ होगा, एट बर्थ, यूट्राइन टिश्यू इज ऑल्सो पुल्ड आउट विद द शेडिंग ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बर्थ के टाइम पे जो यूट्राइन टिश्यू होगा वो भी पुल होगा बाहर को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? खींचेगा वो तो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यूट्राइन टिश्यू is also pulled out, with the shedding of blood, ठीक है। तो शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड निकलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, ठीक है, तो उनमें भी ये चीज होती है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सिंपल लिख देती हूँ, एक तो प्राइमेट्स में, ठीक है। इसके अलावा रोडेंट्स हो गए, उनमें ये चीज होती है। उसके अलावा कैट हो गया, डॉग हो गया, तो उनमें हमें इस टाइप का प्लेसेंटा देखने को मिलता है, एक्सेट्रा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। और थर्ड हम बात करते हैं कॉन्ट्रा डेसिडुअस की। कॉन्ट्रा डेसिडुअस प्लेसेंटा,
ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रा डेसिडुअस प्लेसेंटा है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, जो इम्प्लांटेशन होगी वो इंटीमेट होगी। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन तो इंटीमेसी तो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले, इम्प्लांटेशन इज इंटीमेट। ठीक है, इंटीमेट होने का मतलब क्या हुआ कि जो कोरियोनिक विलाई है और जो एंडोमेट्रियम है उनके बीच में अच्छा खासा कनेक्शन है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, बोथ मैटरनल टिश्यू, बोथ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू। ठीक है, जो मैटरनल टिश्यू होगा और जो फीटल पोर्शन होगा प्लेसेंटा का, वो दोनों ही टॉर्न ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही थोड़ा थोड़ा ब्रेक होंगे एंड वो जो मदर के ल्यूकोसाइट्स हैं वो उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, इम्प्लांटेशन यहाँ पे क्या है, इंटीमेट है, बट जो मदर टिश्यू है, मदर टिश्यू एज वेल एज फीटल पोर्शन है, फीटल पोर्शन गेट टॉर्न ऑफ एंड आर एब्सॉर्ब्ड, वो बाहर नहीं निकलेगा, एब्सॉर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड आर एब्सॉर्ब्ड बाय मदर्स ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो मदर की जो WBCs होंगी, ल्यूकोसाइट्स, वो उसको क्या कर लेंगी, कंज्यूम कर लेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फाउंड इन टाल्पा। ठीक है, इसको हम मोल बोल देते हैं। ठीक है, और पैराम। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हो गई, सॉरी प्लेसेंटा हो गया, जिसमें क्या है, फर्स्ट हमने बात करी कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो डिग्री ऑफ इंटीमेसी, कि जो मैटरनल है, मैटरनल टिश्यू है। ठीक है, और जो कोरियोनिक विलाई है और जो एंडोमेट्रियम है। ठीक है, कोरियोनिक विलाई किसका पार्ट हो गया, जो आपके पास आगे ब्लास्टुला का पार्ट हो गया, मतलब आगे चल के जो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो जो फीटल पार्ट हो गया, और जो मदर का यूट्राइन वॉल है, यूट्राइन वॉल में जो एंडोमेट्रियम है उसमें कितनी, वो जो बेसिकली कितनी उनमें इंटीमेसी है, उसके बेसिस पे जो प्लेसेंटा है होता है वो 3 टाइप का होता है, नॉन डेसिडुअस, डेसिडुअस और कॉन्ट्रा डेसिडुअस प्लेसेंटा। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। सेकंड हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, सेकंड जो हमारी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन। टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हमने क्या बोला, फर्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज द सुपरफिशियल, सुपरफिशियल और सेंट्रल प्लेसेंटा, सेंट्रल प्लेसेंटा। देख क्या भेज देते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा है, सुपरफिशियल है तो क्या होगा, एम्ब्रियो इज सुपरफिशियली अटैच्ड विद द यूट्राइन वॉल, मतलब यूट्राइन वॉल के साथ वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होगा। ठीक है, लूजली यूनाइटेड होगा। ठीक है, कनेक्टेड तो होगा लेकिन बहुत लूजली यूनाइटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उस चीज को, हमने क्या बोला, एम्ब्रियो इज सुपरफिशियली attached with the uterine. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो एम्ब्रियो होगा वो ल्यूमन में ही रहेगा। ठीक है, the embryo remain within the lumen of the uterus, within the lumen of the uterus. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये वॉल है यूट्रस की,
ठीक है, ये यूट्रस की वॉल है मान लो, ठीक है, और ये भी यूट्रस की वॉल है, ठीक है। तो मतलब अटैचमेंट हुई है, ठीक है, वो इम्प्लांट तो करा है, लेकिन इसमें वो ऐसे यूट्रस की वॉल्स के बीच में ही ऐसे हमें ऐसे दिखेगा प्लेसेंटा ऐसे। और यहाँ पे हो गया एम्ब्रियो ऐसे। तो यहाँ पे ये हो गया मान लो एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियो हो गया और कुछ ऐसे कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो, ये भी वॉल ऑफ यूट्रस है, ये भी वॉल ऑफ यूट्रस है, ठीक है। तो इसके दो जो आपके पास जब इम्प्लांटेशन होगी तो डायरेक्टली वो क्या कर जाएगा, वो इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जस्ट दो जो वॉल होगी उसके बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ यूट्रस, ठीक है। ये भी वॉल ऑफ यूट्रस है और ये भी वॉल ऑफ यूट्रस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली अटैच नहीं है, जस्ट सुपरफिशियल कनेक्शन है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सुपरफिशियल प्लेसेंटा बोलते हैं। फिर मैम ये दोनों ही वॉल से अटैच है ऐसे? हाँ, अटैच ही दोनों वॉल से होगा, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। देखो इसका थोड़ा थोड़ा एक पोर्शन कनेक्टेड होगा, यस, ठीक है। अटैच है लेकिन प्रॉपर अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया सुपरफिशियल, ठीक है। और जो सुपरफिशियल होता है अभी हमने पढ़ा, ऊपर भी पढ़ा, ठीक है, जिसको हमने नॉन डेसिडुअस भी बोल दिया, ठीक है। ये फाउंड होता है काऊ में, पिग हो गया, शिप हो गया, ठीक है, शिप हो गया, ठीक है। तो ये इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट। उसके बाद आता है इसेंट्रिक प्लेसेंटा, ठीक है। अब जो इसेंट्रिक प्लेसेंटा है वो बेसिकली कुछ ऐसे अटैच होता है। सेकंड हम बात करते हैं इसेंट्रिक प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, एम्ब्रियो लाइज विद इन द यूट्राइन, विद इन द यूट्राइन एपिथेलियल फोल्ड, ठीक है। जो यूट्राइन का एपिथेलियल फोल्ड होगा उसके बीच में एम्ब्रियो होगा एम्बेडेड, ठीक है। और बाद में क्या करेगा, ये जो एपिथेलियल फोल्ड होगा वो पूरे एम्ब्रियो को ही कवर कर लेगा, ठीक है। तो लेटर क्या होगा, लेटर द एपिथेलियल फोल्ड, एपिथेलियल फोल्ड encloses the embryo almost completely, encloses the embryo almost ठीक है। और ये फाउंड होता है, एग्जांपल लिख लेते हैं फिर बनाते हैं, ठीक है। फाउंड इन, जैसे क्या हो गया, रैट, ठीक है, माउस हो गया, ठीक है, स्क्वेल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनमें ये पाया जाता है। अब देखो हमने क्या बोला, ये मान लो मेरे पास क्या है, ये ऐसे एपिथेलियम है, ठीक है। किसकी एपिथेलियल है, ये यूट्राइन वॉल की एपिथेलियम है, ठीक है। तो यूट्राइन वॉल की एपिथेलियम में एम्ब्रियो ऐसे एम्बेडेड हो जाएगा। साइड में रखो इसको। यहाँ पे एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे एपिथेलियल की जो वॉल है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, ये जो एपिथेलियल फोल्ड है, ठीक है, एपिथेलियल फोल्ड में क्या हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये अदर वॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये वॉल है, इनके साथ कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और
देखो धीरे धीरे ये एपिथेलियल फोल्ड क्या करेगा, एम्ब्रियो को ऐसे पूरा कंप्लीटली कवर करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ प्लेसेंटा को हम बोलते हैं इसेंट्रिक प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसको ये दोनों कैसे हैं, वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस की वॉल है। ठीक है, और ये जो आउटर मोस्ट वॉल है उसको हमने क्या बोल दिया, एपिथेलियल बोल दिया। ठीक है, उसके बाद है इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा। आपने सीखनी पेंटिंग? अच्छा, मैं आपको अभी सिखाती हूँ। थर्ड हमारे पास है, दैट इज द इंटरस्टिशियल मुंह में डाल प्लेसेंटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपरली क्या करेगा, म्यूकस में चला जाएगा। ठीक है, मतलब एपिथेलियल क्रॉस करके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो बोरो। देखो आपको जूम का एम्ब्रियो बोरोस into the uterine mucus, into the uterine mucus below the epithelium, below the epithelium. कैसा है? ठीक है, below the epithelium and becomes surrounded completely with the endometrial tissue. ठीक है, and become surrounded completely with the endometrial tissue. ठीक है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होगा वो उसको क्या कर लेगा, कंप्लीटली सराउंड कर लेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करूं तो मेंस में, ठीक है, जैसे ह्यूमंस में। ठीक है, मैन का मतलब यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है ना, क्योंकि मैन में प्लेसेंटेशन नहीं होगी तो ह्यूमन की बात हो रही है। ठीक है, जैसे चिंपैंजीज हो गया, ठीक है, उनमें ऐसी प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है। बैट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, इनमें हमें ऐसी प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो एपिथेलियल है, ठीक है, मान लो ये एपिथेलियल हो गई। ठीक है, एपिथेलियल के नीचे क्या है, एंडोमेट्रियम है। ठीक है, तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये ऐसे पूरा प्लेसेंटा को कवर कर लेगी, ऐसे ऐसे ये पूरा सराउंड कर लेगी एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसने पूरे प्लेसेंटा को ऐसे सराउंड कर लिया है। ठीक है, मतलब ऐसे पूरा एम्ब्रियो पूरा सराउंडेड हो गया। तो यहाँ पे एम्ब्रियो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम में है। ठीक है, पूरा सराउंडेड है ये एंडोमेट्रियम से। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे और ऐसे एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इम्प्लांटेशन हो गई है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। ठीक है, कंप्लीटली कनेक्शन है किसके बीच में, दोनों के बीच में। ठीक है, इंटीमेसी बहुत ज्यादा है, एंडोमेट्रियम ने पूरे जो एम्ब्रियो है उसको कवर कर लिया है। ठीक है, ये भी आपके, ये दोनों कैसी हैं, इनको हम बोलेंगे वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी जो सराउंडिंग हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा तो ये बल्ज इंक्रीज ही होता जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता ही जाएगा ये, सॉरी ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल प्लेसेंटेशन। समझ आई आपको बात? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप जितना हमने किया उतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और डायग्राम्स लेके आऊंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर है वैसे आपको? यस मैम। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में